हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चंस बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे हमने, और ग्राफिकल मेथड जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और कैसे हम विदाउट एरर बहुत अच्छे से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, कौन से वेरिएबल को पिक करना है, कौन से को नहीं पिक करना है, कौन से वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करवाना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो जिसमें हमने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 और सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर किया था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं, आज कवर करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सारे मेथड, जितने भी हमारे पास मेथड हैं, देखो ग्राफिकल मेथड तब अटेम्प्ट करना है जब बोर्ड में बोला जाए और ग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बोर्ड में लिखा जाए कि डू बाय ग्राफिकली और बाय ग्राफिकल मेथड, देन हमें अटेम्प्ट करना है, वरना सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नहीं लगाना है, आपको यूजुअली यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, हमें 100% एरर फ्री मेथड देता है। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप बोलोगे 99% आंसर मेरा सही आएगा, बट एलिमिनेशन में 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का हम लिंक प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। और हाँ, साथ ही ग्राफिकल मेथड का बेस्ट एक्सप्लेनेशन का एक जो ट्रिक होती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पूरे चैप्टर के बाद हम आपको एक वीडियो अवेलेबल कराएंगे इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है? तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपके क्वेश्चंस बिना एरर के और बहुत ही फास्ट ग्राफिकल मेथड आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। बात करते हैं अगर एलिमिनेशन मेथड की, तो कब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे होगा। तो कुछ रूल्स हैं जो आप नोट कर लेना, जो यहां पे आपको अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दो नोट हैं, ये दोनों नोट आपको हम अभी समझा भी देते हैं और आपको यूज भी करा देंगे क्वेश्चंस में। पहली चीज, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करना। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट है, इस एग्जांपल 1 में पहली क्वेश्चन के पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दूसरी क्वेश्चन के पास भी क्या है, दो वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड एक्स एंड वाई। रूल क्या बोलता है एलिमिनेशन मेथड का, द वेरिएबल यू वांट टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव, द वेरिएबल यू वांट टू एलिमिनेट मस्ट हैव सेम कोएफिशिएंट। जिस भी वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हो उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, पहली इक्वेशन में अगर मैं और दूसरी इक्वेशन में मैं x को अगर रिमूव करना चाहूं, तो दोनों के पास में आगे जो नंबर होता है कोएफिशिएंट वो सेम होना चाहिए। तो x के आगे भी 1 है सर, और इस x के आगे भी 1 है, मतलब मैं इसको उड़ा सकता हूं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अच्छा, मैं क्या y को उड़ा सकता हूं, देखते हैं। इस y के आगे 1 है, इस y के आगे 1 है। अब आप बोलोगे सर इसमें +1 है, उसमें -1 है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, साइन की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी के लिए मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके आगे भी सर 1 है, इसके आगे 1 है, मतलब x रिमूव हो सकता है। अगर y के आगे नंबर देखो तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, मतलब y भी रिमूव हो सकता है। पहली कंडीशन तो मेरी बहुत सही चलेगी सर, मतलब दोनों वेरिएबल यहां पे इस केस में रिमूव हो सकते हैं, आप जिसको रिमूव करना चाहें। अब दूसरा पॉइंट बोलता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब दो इक्वेशन जो होती है, मैं उसको या तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट। इफ द वेरिएबल यू वांट टू रिमूव हैव अपोजिट साइन देन ऐड। अगर जिस वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हो उसके आगे पहले कोएफिशिएंट चेक करोगे, कोएफिशिएंट सेम मिल गया। अब आप जिस वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हो उसके आगे कोएफिशिएंट सेम है, बट अगर सेम साइन है, जैसे अभी मेरी इक्वेशन को अगर मैं देखूं, यहां मैं देखूं, दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें x माइनस वाई है पहली इक्वेशन में, और यहां पे है x प्लस वाई, ये सॉरी इसमें है 7, x प्लस वाई, ये 7, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं चाहता हूं कि इक्वेशन, मैं वेरिएबल x को रिमूव करना चाहता हूं,
अगर x के आगे नंबर सेम है तो मैं x को रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। अब x के आगे साइन क्या है, सेम। जब भी हमारे पास सेम साइन हो देन आपको यूज करना है सब्ट्रैक्शन, और जब आपके पास साइन हो अपोजिट, जैसे यहां y के आगे भी सेम नंबर है 1 1, बट y का साइन क्या है, प्लस और माइनस। इफ यू वांट टू रिमूव द वेरिएबल हैव अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर लो, तो क्या कर लो, ऐड कर लो। और अगर आपके पास सेम साइन है देन सब्ट्रैक्ट कर लो। इफ द वेरिएबल यू वांट टू रिमूव हैव सेम साइन देन सब्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई? जैसे इसी क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझा देता हूं। इसको पहले मैं बात करता हूं। एक्स को रिमूव कर सकता हूं मैं, यहां पे कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐड। अगर मैं एक्स को रिमूव करना चाहता हूं, एक्स के आगे साइन क्या है, सेम, तो इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट। तो किसी भी इक्वेशन को किसी में सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, जिसको सब्ट्रैक्ट करवाओगे उसको नीचे लिखोगे, राइट। तो मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं मैं, ठीक है। बात समझ आ गई? छोटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्पेस हो जाए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, इसमें इसी में ही सॉल्व हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। यहां फर्स्ट आ जाएगा और यहां सेकंड पार्ट आ जाएगा, राइट। चलो अब सब्ट्रैक्ट करवाना है तो अपन क्या बोलेंगे, पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिखोगे आप, क्या लिखोगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। मैं किसको रिमूव करना चाहता हूं, x को। x के आगे नंबर सेम था बट साइन भी सेम था। सेम साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सेम साइन मतलब कि सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट होता है सेम साइन में। मैं x को रिमूव करना चाहता हूं इसलिए, तो इसके आगे अभी साइन क्या है, पॉजिटिव। तो जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, किसको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, सेकंड इक्वेशन, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हो नीचे आएगी। तो उसमें जो भी मेरे साइन होंगे वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब x के आगे साइन था प्लस, ये हो जाएगा माइनस, y के आगे साइन था प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और 7 के आगे साइन था प्लस, ये हो जाएगा माइनस। मैं सर्कल इसलिए करता हूं क्योंकि मैं नए वाले साइन को कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मतलब ओल्ड साइन मेरा प्लस था, अब न्यू साइन मेरा माइनस, ओल्ड मेरा प्लस था अब माइनस, ओल्ड प्लस था अब माइनस। अगर मान लो ओल्ड साइन मेरा माइनस होता तो न्यू साइन मेरा प्लस हो जाता। साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तीनों साइन पॉजिटिव थे, तो तीनों साइन पॉजिटिव थे तो वो पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज देखी, प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट, एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर वाला साइन है पॉजिटिव एक्स और नीचे वाला है माइनस एक्स। माइनस वाई माइनस का 2y, और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 5। 2 माइनस 7 इज माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5/2। अब ये जो y इक्वल टू 5/2 है, इसकी हेल्प से आप x निकाल सकते हो। मतलब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करा दो, आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगी, राइट। क्या करें अब हम वही काम करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन में हम करते थे, वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकालना। अब तो बेटर रहेगा कि हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरी निकाल लें। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पुट, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, पुट y इक्वल टू 5/2, किस में पुट करूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, चलो ठीक है। इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, y की वैल्यू 5/2 पुट की, तो ये गया माइनस का 5/2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5/2, एलसीएम लोगे जब आप तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5/2, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 9/2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x बिकम्स 9/2, 2 प्लस 5/2 इज 9/2। बात समझ आ गई, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। अब आप बोलोगे नहीं सर, इसी क्वेश्चन को आपने ये तो किया सब्ट्रैक्ट, अब अगर आप ऐड करते तो कैसे सॉल्व होता, तो देखो और मेथड लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है हमें सर, है ना। और करके लिखते हैं हम,
और अगर मैं वाई वेरिएबल को करना चाहूँ रिमूव, तो हम क्या बोलेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए लिखते हैं उसमें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिशन बहुत इजी हो जाता है। क्या करेंगे अब हम, पहली इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इक्वस टू 2, दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 7। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा, ऐड में कभी साइन चेंज नहीं होंगे, जो साइन जिसका है पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें हमारा वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2x इक्वल टू हो गया 9/2, 9 सॉरी 2x इक्वल टू हो गया 9 सॉरी 2x इक्वल टू 9, जल्दबाजी मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया। अब क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो गया 9/2। अब देखो, चाहे मैं वैल्यू यहां से निकालूं चाहे वैल्यू यहां से निकालूं, वैल्यू विल बिकम सेम। यहां भी 9/2 आ रही है तो यहां भी 9/2 आ रही है। अब वही कॉन्सेप्ट, क्या आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो वही काम करते हैं, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे पुट, क्या कर लें, पुट x इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू होगी 9/2 प्लस का y इक्वल टू 7। अब क्या होगा, अब हम इसमें देखें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 9/2, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेते ही 2, ये हो जाएगा 14 माइनस 9, दैट इज 5/2। बात समझ में आएगी नहीं आई, 40 माइनस 9 इज 5/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही चीजें बता दी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आप बताओ कौन सा वेरिएबल रिमूव करना आसान रहेगा। यहां पे अभी हम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगर सेम नंबर नहीं होगा तो कैसे सेम नंबर बनाएंगे, वो आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अभी अगर हम देखें तो x के आगे 2, x के आगे 5, सर रिमूव करना डिफिकल्ट है, हो जाएगा रिमूव, अभी नहीं करेंगे अपन, उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां y के आगे देखो 3, यहां y के आगे देखो 3, y के आगे सेम कोएफिशिएंट है, मतलब वो रिमूव हो सकता है। रिमूव करने के लिए कंडीशन यही होनी चाहिए, सेम नहीं है तो हाउ टू मेक द सेम कोएफिशिएंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सेम कोएफिशिएंट बनाएंगे हम, वो सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पे अपन देखें तो इस y के पास इस y के पास सेम नंबर है वेरिएबल के आगे 3 3, बट साइन क्या है, सेम, सेम साइन पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो चलो अपन क्या लिखेंगे, ये मेरी इक्वेशन मान लेता हूं 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो पिछली बार हमने इक्वेशन 1 माइनस 2 की थी, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इस बार सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा दो। तो ऐसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट, जिसको सब्ट्रैक्ट करवाना है उसको आप पहले लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 का मतलब सबको पता होगा कि 1 वाली नीचे आएगी 2 वाली ऊपर आएगी, फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू नीचे आती है हमेशा, फ्रॉम के बाद वाली ऊपर आएगी, है ना। तो पहले ऊपर आएगी इक्वेशन नंबर 2, अब तो यहां आएगा 5x प्लस 3y इक्वस टू 21, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इक्वस टू 12। किसी को डाउट है क्या कि सर आपने सब्ट्रैक्ट क्यों करवाया, क्योंकि आप देख लो सेम कोएफिशिएंट हो गया, सेम वेरिएबल है, बट उसके आगे साइन सेम है, सेम साइन में होता है सब्ट्रैक्ट, हमेशा ये लॉ लगेगा। अब क्या करें सर, आपके पास जो ओरिजिनल साइन है उसको चेंज करो, प्लस था हो जाएगा माइनस, प्लस था हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस, कुछ नहीं साइन मतलब प्लस, प्लस था हो जाएगा माइनस। अब प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो गया, 5x माइनस 2x, 5x प्लस 2x मत बोलना, नया साइन मेरा माइनस का है, 5x माइनस 2x इज 3x, बीच में इक्वल टू 21 माइनस 12 इज 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x विल बिकम 3, x की वैल्यू आ गई सर 3। अब क्या करें सर, अब वही दूसरी वैल्यू नहीं निकालोगे क्या, दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो पुट करवा दो, तो किसी भी एक इक्वेशन पुट करा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसमें चाहो उसमें पुट करवा दो। तो चलो लिखते हैं, पुट x इक्वल टू 3
इन इक्वेशन नंबर 1 में करवा दें, चलो 1 में करवा देते हैं। 1 में x की वैल्यू 3 पुट करानी है 1 में, ठीक है, x है तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वस टू 12, 3 टू जा 6, 6 प्लस 3y इक्वस टू 12, तो 3y इक्वस टू क्या हो गया 12 माइनस 6 दैट इज 6, 3y इक्वस टू 6, y इक्वस टू कितना हो गया 2। अब आप चाहो तो इन दोनों वैल्यूज को मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 दोनों इक्वेशन पुट करके भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 9/2 प्लस 5/2 इज 14/2 दैट इज 7, 9/2 माइनस 5/2 दैट इज 4/2 और 4/2 मतलब कि 2। तो ये आप वैल्यू पुट कर सकते हो इक्वेशन के अंदर और आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी हमने ये देखा कि सर वेरिएबल के आगे किसी कोई ना कोई एक वेरिएबल के आगे नंबर सेम है ही है। जब भी सेम नंबर है, चाहे एक्स के आगे सेम नंबर है चाहे वाई के आगे सेम नंबर है, दोनों इक्वेशन में मतलब कोएफिशिएंट सेम है, तो वो केस हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड केस और डिस्कस करेंगे जिसमें ना तो एक्स के आगे कोई नंबर सेम है ना वाई के आगे नंबर सेम है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो सारी चीजें बताएंगे। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल समझ में आ चुके होंगे। अब बात आती है सर ऐसे क्वेश्चन की कि जिसमें ना तो एक्स के आगे नंबर सेम है और ना ही वाई के आगे नंबर सेम है। उस केस में हम क्या करें, जैसे यहां पे हम देखें, यहां एक्स के आगे नंबर कितना है 2, यहां है 5, यहां वाई के आगे नंबर है 1 और यहां है 3। मैं इसको सिंपल वे में देखूं तो यहां पे अगर मैं लिख दूं एक्स के आगे नंबर जो है वो है 2 एंड 5 और वाई के आगे नंबर है 1 और 3। साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट की बात करता हूं तब मैं साइन की बात नहीं करूंगा। साइन की बात तब कब करूंगा मैं, जब इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो डिसीजन लेंगे अपन, तब मैं साइन की बात करूंगा। उससे पहले साइन की बात करनी नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, ना यहां पे नंबर सेम है ना यहां नंबर सेम है, तो आपको कौन सा वेरिएबल रिमूव करना चाहिए, आप चाहो जिसको रिमूव कर लो, बट कैलकुलेशन छोटी चाहिए सर, हमें इजी कैलकुलेशन चाहिए। तो उस केस के लिए आपको सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वेरिएबल को सेलेक्ट करना है जिसके आगे कोएफिशिएंट छोटे हो। यहां y के आगे 1 और 3 है, यहां 2 और 5 है, तो जिस वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हो उनके वेरिएबल्स के बीच में एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम, मतलब वेरिएबल के आगे जो नंबर है कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लो। जैसे यहां पे x के आगे 2 और 5 है, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3। तभी मैं बोल रहा हूं छोटे नंबर्स को चूज करो, एलसीएम छोटा होगा। क्या छोटा होगा, एलसीएम। तो चलो इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक नोट लिख लेते हैं अपन, राइट। पहले क्या करते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। तो चलिए एक नोट लिखते हैं पहले, नोट। नोट की बात करते हैं यहां पे, क्या नोट है ध्यान से समझना। इफ द वेरिएबल you want to remove don't have same coefficient then select the variable which have smaller coefficient values, जिसके पास स्मॉलर कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, एंड टेक देयर एलसीएम मेक both variable coefficient same। इसका मतलब क्या है वो समझ लो पहले, ठीक है। पहले इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, देन आप इसको मतलब समझ लेना, क्योंकि मतलब समझना ही सबसे मेन है। बिना मतलब समझे तो कोई कहानी है ये तो, और कहानी का कोई अंत नहीं, किसी भी कहानी का कोई अंत नहीं है सर।
तो पहले तो आप इस कहानी को समझने से पहले, अगर आप इस कहानी को समझना चाहते हो, राइट, तो आप इस कहानी को समझने से पहले इस कहानी के बारे में ब्रीफिंग ले लो। क्या ब्रीफिंग है सर? तो ब्रीफिंग ये है, अगर आप इसकी ब्रीफिंग नहीं लोगे तो आपको कुछ क्लियरिटी नहीं बनेगी, राइट? ठीक है, तो ये चीजें समझ लेना आप। चलो, जो मैंने लिखा है उस लाइन को आप समझते हैं, ठीक है? ये नोट मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। किसी चैनल पे, किसी बुक में कहीं ये चीजें नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है? सबसे पहले क्या है, जिस वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हो, आप किसको डिसाइड कर रहे हो? वी वांट टू रिमूव द वेरिएबल y। तो 1 y जो रिमूव कर रहे हो, y के आगे नंबर क्या है? 1 और 3। तो एलसीएम आपका क्या आ गया? एलसीएम इज 3। ये आपको साइड में रफ में करना है काम। y के आगे एलसीएम क्या आ रहा है? दोनों y का एलसीएम कितना आ रहा है? दोनों y के जो कोएफिशिएंट है उनका एलसीएम कितना आ रहा है? 3। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है? 3। तो हमें दोनों वेरिएबल को 3 बनाना है। मतलब इस वाली इक्वेशन में भी y को 3 बनाना और इस इक्वेशन में y को वेरिएबल को 3 बनाना है, ठीक है? तो इसमें ये वैल्यू अभी कितनी है? 1। 1 को 3 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 3 से। तो इस इक्वेशन को तो आप, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। देखो, मैं किसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और जब भी मैं वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा उस केस में मैं सर्किल नहीं लगाऊंगा, सिंपल वैल्यू लिखूंगा और इक्वेशन का नाम सर्किल में लिखूंगा। तो मैं इक्वेशन, पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 3 से। कैसे होगी सर मल्टीप्लाई? देखो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और ये मल्टीप्लाई हो गए 3 से। पूरी इक्वेशन मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दी। क्यों करवाई सर? क्योंकि जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो 3 2 जा 6x माइनस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना, हर एक वैल्यू, क्योंकि मैंने ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो इक्वेशन नंबर 1 को। यही चीज मैंने ऊपर लिखी है, यही तो चीज मैंने मेंशन की ऊपर कि इक्वेशन नंबर 1 को आप एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या हो गई? 6x माइनस 3y इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 और 2 ऑलरेडी नाम दे रखे हैं, तो नई इक्वेशन का नाम आप दोगे 3। अब इक्वेशन नंबर, अब देखो, मुझे एलसीएम जो था 3 था, मतलब यहां पे वेरिएबल को 3 बनाना था y के आगे, और यहां भी 3 बनाना था। यहां तो बाय डिफॉल्ट 3 था, तो इस इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। इसको क्यों करवाना है? क्योंकि इसके आगे था नंबर 1 था, तो उसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। बट ये अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, और यहां पे तो ऑलरेडी 3 है सर, तो इसलिए इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? अब क्या करें सर? बहुत ही आसान काम करवाएंगे। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मैच कराओ, 2 और 3 को मैच कराओ। 3y 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 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को देखो और 3 को देखो, 3y 3y आ गया। तो आप, और 3y के आगे साइन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, अपोजिट साइन मतलब कि ऐड। तो अब क्या बोलेंगे? ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना है? ऐड करना है। तो चाहो जिसको पहले लिख दो, 2 को पहले लिख दो, चलो 2 को पहले लिखते हैं। 29 इक्वेशन नंबर 2 और 6x माइनस 3y इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1। जैसे दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करते में साइन तो चेंज होता नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। 3y से 3y उड़ गया। अब 5x प्लस 6x कितना हुआ? 11x। अब ये कितना हो जाएगा? 44। 14, 9 प्लस 5 14, कैरी 1 44। तो x कितना हो जाएगा? 4। x विल बिकम 4। अब x की वैल्यू किसी में पुट करा दो, तो हम एक काम करते हैं, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करा दूं? चाहो जिसमें पुट करा दूं, 1 2 3 जिसमें चाहो। बेटर है 2 में ही पुट करा देते हैं, 2 में पुट करा दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराते हैं। कहाँ वैल्यू पुट कराओ? ज्यादा बेटर है जिसमें सारे साइन पॉजिटिव हो, या जिसमें चाहो आप पुट करा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं 1 में पुट कराओ, अब तो 1 में करा देते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 में करवा दो, ऐसी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 1 में करा देंगे। चलो 1 में पुट करा दें। 1 में पुट करा दिया मैंने, 2 इंटू 4
माइनस वाई इक्वल टू 5। अब y का साइन क्या है, नेगेटिव, तो y को उधर ले जाऊं मैं, तो ये तो हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। आप चाहो जैसे कर लो, चाहो तो 8 को उधर ले जाओ, बट फिर माइनस वाई इधर रहेगा, या फिर बेटर ऑप्शन है मैं y को उधर ले जाऊं और 5 को इधर लेके आऊं, y उधर जाएगा, y पॉजिटिव बन जाएगा और 5 इधर रहेगा, 5 नेगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ये वैल्यू चाहूं तो मैं सेटिस्फाई करके देख सकता हूं, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3 5, ठीक है, 4 5 जा 20, 20 प्लस 9, 3 3 जा 9, 29। तो दोनों इक्वेशन में मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर अगर x वेरिएबल को रिमूव करते तो देखो x के आगे साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पहली बात यहाँ पे परफॉर्म होता सब्ट्रैक्शन, पहली चीज, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आता, 2 और 5 का एलसीएम कितना आता। देखो अगर आप ऐसा करते कि सर मैं x को रिमूव करना चाहता हूँ, x में यहाँ पे है 2, इक्वेशन नंबर 1 में है 2 और यहाँ है 5, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता, एलसीएम हो जाता 10, मतलब आपको इक्वेशन 1 को भी 10 बनाना है, x को इधर भी 10 बनाना है, मतलब दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन होता। आप क्या करते, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 बन जाए 5 से, तो इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करते 5 से, और 5 को 10 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते 2 से, इक्वेशन 2 2 से मल्टीप्लाई होती है, इक्वेशन 1 5 से मल्टीप्लाई होती है, फिर आपका x वेरिएबल रिमूव हो जाता। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आप ट्राई कर सकते हो घर पे, वैसे आने वाले क्वेश्चंस में हम सारे लॉजिक्स देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए तो आप एक ही काम कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल, एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 23, 5x प्लस 2y इक्वल टू 20, एक क्वेश्चन है। आप जिसको रिमूव करना चाहो उसको रिमूव कर सकते हो। फिर से वही कॉन्सेप्ट, x के आगे नंबर क्या है 4 और 5, y के आगे नंबर क्या है सर 3 और 2, छोटे नंबर किसके हैं, देखो यहां 4 और 5 दोनों बड़े नंबर, यहां दोनों छोटे नंबर, किसको रिमूव करना चाहिए सर, y को रिमूव करना चाहिए। अब देखो दोनों वेरिएबल के पास में ऐसा नहीं है कि सेम नंबर एलसीएम हो जाए, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन होगा, डोंट वरी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका इक्वेशन नंबर नाम दे दूं 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर है 2। अगर मैं यहां बात करूं वेरिएबल कौन से रिमूव करना है y, अब x को रिमूव करना है इसी प्रोसेस से। यहां पे मैं एलसीएम देखूं तो y को रिमूव करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, इसको मैं मिनिमाइज करके एज अ रफ कॉलम साइड में कर देता हूं, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 हो गया। अब मुझे यहां पे y की वैल्यू कितनी है 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाए 2 से, तो यहां लिख दूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड, इस बार दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, एंड यहां पे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, आप चाहो तो दोनों स्टेटमेंट को पहले एक को परफॉर्म कर लो फिर दूसरे को कर लो, चाहो तो दोनों का स्टेटमेंट कंबाइंड लिख दो, आपकी मर्जी है, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। देखो इक्वेशन 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, क्या करें सर, पहले तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मेरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 23, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। किससे मल्टीप्लाई करा दूं, इसको मल्टीप्लाई कराना है सर आपको 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 2, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। और दूसरी यहां पे मेरे पास इक्वेशन चल रही है पैरेलल, दैट इज इक्वेशन जो मेरी 2 है, दैट इज 5x प्लस 2y इक्वल टू 20। यहां पे परफॉर्म करते टाइम भी टेस्टिंग कर सकते हो। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, क्योंकि एलसीएम मेरा कितना रहा है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा 2 4 जा 8x प्लस 6y इक्वल टू 46 मिल गया। नेक्स्ट यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन को नई इक्वेशन है तो इसका नाम दे देंगे 4, फिर 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, और इस इक्वेशन का नंबरिंग दे देंगे 4 दे देंगे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15x प्लस 6y इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 4। 60
6 15, यहां देखे तो 46 6 8, बात समझ में आ गई। अब यहां देखे 6y, यहां भी देखे 6y, ये देखो सेम नंबर बन गया, नंबर सेम बना 6y के आगे। तो अब क्या बोले सर, वही बोल देते हैं जो काम हमें करना है। क्या बोलेंगे, ऐड, सॉरी ऐड नहीं, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट, दोनों का साइन क्या है सेम, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट कराऊं, फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करा दूं थर्ड में से, या इसको सब्ट्रैक्ट करूं, थर्ड को फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करा दूं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ऐसे भी लिख सकते हो, इस टाइप का इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। लेकिन इस केस में आप इक्वेशन 3 ऊपर लिखोगे देन 4 नीचे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे करना है, वरना नहीं करना है। अब इक्वेशन नंबर 4 ऊपर लिखेंगे अपन, तो चलो 4 लिखते हैं ऊपर। 4 मेरी क्या है, 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 60, ये फोर्थ इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन जो मेरी है 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 46, ये इक्वेशन नंबर है 3। मैंने क्या बोला था, इसके साइन चेंज होंगे, प्लस का क्या होगा, प्लस का क्या होगा और प्लस का क्या होगा, तो साइन चेंज, अपन साइन कलर चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस थे इसलिए माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है, अपोजिट साइन चलेगा। अब 6y तो उड़ जाएगा, 15x माइनस 8x कितना हुआ 7x, ठीक है, 60 माइनस 46 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, x बिकम्स 2। अब आपके x की वैल्यू 2 आ गई, आपको क्या निकालना है y, तो वही वैल्यू पुट करा दो, चाहो जिसमें पुट कराओ, इक्वेशन 1 2 3 4, इक्वेशन 1 में पुट करा देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 2, पुट x इक्वल्स टू 2, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं नहीं तो उससे कंफ्यूजन होगा आप फिर। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 23, तो 3y और ये 8 हो जाएगा 23, ठीक है, 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 23 माइनस 8 हो जाएगा 3y, ठीक है। अब 13 माइनस 23 माइनस 8, 23 में से तो ये 15 हो जाएगा ना, तो 3y इक्वल्स टू 15, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। अब वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो आप, जैसे 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, 8 प्लस 15 23, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 20, तो सेटिस्फाई भी कर रही है। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3। अब यहां से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखें, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, दोनों से कर लेंगे सर। तो एक डिवीजन बना देते हैं, यहाँ एलिमिनेशन का और यहाँ सब्स्टिट्यूशन का। टाइम वैसे लगना ही नहीं है, क्यों नहीं लगना है, क्योंकि सर अंडरस्टैंडिंग आ गई अब हमें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जिस वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हो उसके आगे का कोएफिशिएंट देखो और उसको रिमूव करने के लिए, तो यहाँ है 1 और यहाँ है 2 x के आगे, यहाँ है 1 और यहाँ है 3, तो 1 और 2 छोटा है, तो हम 1 और 2 के आगे देखें, तो यहाँ अगर मैं देखूँ x के आगे नंबर है 1 और 2, और 1 और 2 और y के आगे नंबर क्या है 1 और 3, छोटे नंबर 1 और 2 है, तो x वेरिएबल को रिमूव करते अपन, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये है, ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों में सेम इक्वेशन कंसीडर करके चलूंगा। अब मैं यहां पे कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, देखो 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, तो इक्वेशन 1 में x को 2 बनाना है, इक्वेशन 2 में तो 2 ऑलरेडी है ही, तो इसको 2 बनाना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2।
जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड विथ इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नई इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर इसको आप नाम दे दो 3, नई इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से क्लियर है? अब क्या करें, आपकी इक्वेशन नंबर 3 ये रही, ये आपकी 2 है, दोनों में 2x आ गया। अब दोनों के आगे वेरिएबल का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ प्लस का 2x, यहाँ भी प्लस का 2x, तो पॉजिटिव साइन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या बोलोगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कराने हैं। ठीक है, तो 3 ऊपर आएगी क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रही है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रही है 3 में से, तो 3 ऊपर आएगी, तो हो गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। और आपकी ये इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब मैं, ये इक्वेशन होगी मेरी 3, ये इक्वेशन होगी मेरी 2। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रही है 3 में से, जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन चेंज होंगे, डेफिनेटली होंगे सर। तो प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, और प्लस का बन जाएगा माइनस। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, अपोजिट हो जाएंगे साइन। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 2y और माइनस का 3y, तो प्लस का 3y कितना हो गया? 5y। नया साइन देखेंगे, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 10 माइनस 4 इज 6, y की वैल्यू क्या होगी? 6/5। y की वैल्यू आ गई अपनी कितनी? 6/5। y मेरा आ चुका है 6/5। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करे ले आता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा, मान लिए समराइज करना चीजों को भी। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड वैल्यू चाहिए हमें, इसकी दूसरी वैल्यू भी तो चाहिए हमें। अब क्या करेंगे? पुट कर दें, पुट को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर, इसमें पुट करा दे 1 में करा देते हैं, छोटी इक्वेशन है 1 है। ठीक है, तो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लेंगे, 5, 25 माइनस 6 कितना हो गया? 19/5। बात समझ आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो 19/5 प्लस 6/5 कितना हुआ? 25/5, दैट इज 5। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो 19 टू जा 38, 38/5, और ये हो जाएगा 3 6 18, 38 माइनस 18 कितना हो गया? 20/5 होता है 4। बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। अब जो वैल्यू मेरी x और y की यहाँ से आ रही है, यही मेरी वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड से इधर से भी आनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन से भी आनी चाहिए। तो यहाँ हम मेथड लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी है किसी एक वेरिएबल की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठाते हैं वैल्यू अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसको मैं ना कलर चेंज करा देता हूँ, उसका थोड़ा सा सही लगेगा, राइट? सही दिखेगा, वरना डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 5 माइनस वाई हो गई। इसकी मैंने वैल्यू उठाई, अब क्या बोलेंगे? पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, इसमें पुट करा दूं इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आप 1 से वैल्यू निकाल रहे हो तो पुट किस में करवाओगे? 2 में। 1 में नहीं पुट कर सकते आप, 2 में पुट करोगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2, x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 2x, मतलब कि वैल्यू x की वहां मल्टीप्लाई होगी, तो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4, तो ये 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, राइट? अब ये हो जाएगा माइनस का 5y और ये 10 इक्वल्स टू 4, 10 को उधर ले जाओ, माइनस 5y, क्योंकि आप लोग यही करते हो गलती, तो ये हो गया 4 माइनस 10। आप लोग माइनस को खा जाते हो,
माइनस इसका साइन है तो यही रहेगा, तो ये हो जाएगा -5y इक्वस टू माइनस का 6, तो y इक्वस टू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट तो 6/5। अगर y की वैल्यू 6/5 है तो ये y की वैल्यू 6/5 आप उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। जैसे यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी 6/5, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ। डायरेक्ट कैसे, मैं सेम कॉन्सेप्ट ही लगा रहा हूँ, वैसे आपको पता भी नहीं चलने दूंगा मैं। सर आपने पता भी नहीं चलने दिया, सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया और पता भी नहीं चलने दिया। अब देखो, अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू निकाली नहीं, देखो x वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ। ये देखो, ये सेम वैल्यू मेरे को यहां काम आ जाएगी। लो जी, हो गया काम। यही यहाँ पे वैल्यू y की कितनी 6/5 और यही वैल्यू 6/5 अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x बिकम्स 19/5। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आया कि नहीं आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप फिर से वही, अगर आप इसके आगे x के आगे नंबर देखो, x के आगे नंबर क्या है, एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहा हूं पहले मैं, सब्स्टिट्यूशन में लगा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में लगा देंगे। ज्यादा बेटर है कि आप पहले एलिमिनेशन पे ध्यान दे दो, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दी मैंने, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब बात आती है सर कि x वेरिएबल रिमूव करना चाहिए कि y, इस x के आगे 3, इसके आगे 2, 3 और 2 का एलसीएम 6, इसके आगे 4, इसके आगे 2, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो y वेरिएबल को रिमूव करना आसान है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, लिख लूं, तो यहां लिख दिया मैंने एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने किसको रिमूव करना चाह रहा हूं मैं, y के आगे नंबर क्या है 4 और 2, और 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 4। अगर मैं x के आगे नंबर देखूं, x के आगे नंबर है 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। छोटा नंबर कौन है y को लेंगे अपन, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो देखो क्या बोलेंगे अपन, इस y के आगे 4, ऑलरेडी 4 ही है सर, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा ना, तो यहां पे अपन ने लिखा 2 मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस 2y इक्वस टू 2। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो गया 4x माइनस 4y इक्वस टू 4, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं। अब इक्वेशन 3 और 1 में सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, बट साइन अपोजिट आ गया, प्लस का 4 माइनस का 4y, प्लस 4y माइनस 4y। अपोजिट साइड में क्या होता है ऐड, तो अपन क्या बोलेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 और 3 को ऐड करा दूं, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4x माइनस 4y इक्वस टू 4, ये 3 है इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन मेरी है 3x प्लस 4y इक्वस टू 10। देखो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कोई भी इक्वेशन लिख दो, सब्ट्रैक्शन में जरूर मैटर करता है, पहले वाली इक्वेशन नीचे आनी चाहिए और फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन ऊपर आनी चाहिए, एडिशन में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इक्वेशन 3 और ये हो गई 1, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया 7x इक्वस टू 14, x इक्वस टू कितना हो गया 2, x की वैल्यू 2 हो गई। अब ये वैल्यू पुट करा दें अपन, तो यहां पे अपन लिख देंगे, ठीक है, पुट x इक्वस टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दूं, चलो 1 में कर देते हैं, वैसे 2 में भी कर सकते हो आप, 1 में कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वस टू 10, 3 टू जा 6, 6 प्लस 4y इक्वस टू 10, तो 4y इक्वस टू 10 माइनस 6 दैट इज 4, 4y इक्वस टू 4, तो y इक्वस टू कितना हो गया 1। अब ये वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 10, अब 2 टू जा 4, 4 माइनस 2 इज 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड,
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लें। देखो मैंने आपको बोला था ज़्यादा बेटर है कि यहाँ से वैल्यू उठा लो, बेटर है यहीं से उठा लो, ठीक है। इक्वेशन 2 से क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न है, आप इस इक्वेशन 2 को पूरा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। तो पहले आप एक काम कर लो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से पहले इक्वेशन नंबर 2 को 2 से डिवाइड कर लो, तो ये वेरिएबल बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले काम करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी जब मैं बात करूंगा तो इस मेथड के लिए मैं क्या बोलूंगा, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो मेरे वेरिएबल थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वस टू 1। ये 2x को 2 से डिवाइड कर लो 1x हो जाएगा, 2y को 2 से डिवाइड करो 1y हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर लो 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, नई इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 एज इट इज है। अब यहां से वैल्यू उठाते हैं अपन, तो अगर ये वैल्यू मेरी x माइनस वाई इक्वस टू 1 है, तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं होगा, x इक्वस टू 1 प्लस वाई। इस वैल्यू को अपन अब क्या लिखेंगे, पुट x इक्वस टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर, देखो ये इक्वेशन 2 और 3 सेम ही है, क्योंकि डिवाइड किया हमने इसको, सेम ही है, इसलिए इसमें वैल्यू पुट मत करना। कहां पुट करोगे, 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैं यहां पुट करूंगा तो 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वस टू 10, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वस टू 10, तो 7y इक्वस टू 10 माइनस 3, तो 7y इक्वस टू 7, y इक्वस टू कितना आ गया 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां भी 1 आ रही थी। अभी y की वैल्यू 1 कहां पुट करूं सर, सबसे आसान है आप जहां पुट कर लो वैसे कर लो। बेटर है कि आप इक्वेशन नंबर ये जो है ना यहाँ पे 3 में यहां पुट कर लो, ठीक है। तो अपन इसमें स्टेटमेंट करके लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिखेंगे वो देख लो, समझ लो कैसे लिखोगे, ठीक है। अपन लिखेंगे एज x इक्वस टू 1 प्लस वाई, जैसा कि x की वैल्यू 1 प्लस वाई है, पुट y इक्वस टू 1, देन अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वस टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बात समझ में आ गई, इधर भी x की वैल्यू 2 और 1, x2 y1 x2 y1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहो तो लगा लो, चाहो तो आप खुद से क्वेश्चन भी कर सकते हो, चलो मैं करवा ही दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले एलिमिनेशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन की बात करें तो ज़्यादा आसान है एलिमिनेशन, अभी तक आपने देखा ही है। सब्स्टिट्यूशन कई बार इजी क्वेश्चन होगा तो आपको इजी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है इस क्वेश्चन के लिए, बेसिकली कॉमनली इस इक्वेशन मेरा x, y और कांस्टेंट सब लेफ्ट में है, इसमें मेरा x लेफ्ट में है, y और कांस्टेंट राइट में है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका वेरिएबल, दोनों वेरिएबल आपके लेफ्ट में होने चाहिए और कांस्टेंट राइट में होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं, इसको मैं लिख दूं 3x माइनस 5y इक्वस टू 4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, इनिशियल इक्वेशन। एंड 9x माइनस 2y इक्वस टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। देखो मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, क्योंकि आप गलतियां करोगे 100% है, इसलिए गलती ना करो, इसलिए समझ लो। अब कौन सा वेरिएबल उड़ाना आसान है, देखो यहां है 3 और यहां है 9 x के आगे, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, देखो इस इधर मैं लिखता हूं x, इधर लिख लेता हूं, चलो x के आगे है 3 और 9, और 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है 9। इधर y के आगे है 5 और इधर है 2, तो y के आगे है 5 और 2, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, ठीक है। तो ये 10 बड़ा हो गया 9 से, छोटा एलसीएम किसका आ रहा है उसका, छोटी वैल्यू भी, छोटा एलसीएम देखना हमें, छोटा एलसीएम किसका आ रहा है उसका 9 आ रहा है। बेटर ऑप्शन क्या है, हम x को एलिमिनेट करें, y को नहीं करें, वैसे आपकी चॉइस है, आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो y को एलिमिनेट कराते हैं। y को एलिमिनेट कराने के लिए यहाँ पे, सॉरी x को एलिमिनेट कराते हैं,
अगर x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि x के आगे 3 और 9 है, एलसीएम छोटा आ गया 9, यहाँ पे 10 आ रहा है। आप चाहो जिसको एलिमिनेट करा दो, आप y को भी एलिमिनेट करा सकते हो, बट मैं x को करवा रहा हूं। x को करवाने के लिए मैं 9 एलसीएम है, यहाँ पे 3 है, 3 को 9 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। चलो तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, और इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई कराना है? नहीं, क्योंकि 9 ही है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स वेरिएबल आसान है, क्योंकि जो मेरा एलसीएम है वही एक वैल्यू मेरी एक इक्वेशन में प्रेजेंट है। मतलब एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना, दूसरे को करना ही नहीं है, लेकिन उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, और दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब कि कैलकुलेशन बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन, ठीक है। वैसे बोर्ड में कभी दोनों मेथड एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, तो 3 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, सॉरी ब्रैकेट बाद में क्लोज करना है। अब इसमें मैंने देखा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू हो गया 12, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 3, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में और 3 में और 2 में देखूं 9x आ रहा है, बट सेम साइन आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। 2 को 3 में सब्ट्रैक्ट कराते हैं, मतलब 2 जो है वो नीचे आएगी, 3 जो है ऊपर आएगी, तो थर्ड इक्वेशन ऊपर लिख लेते हैं 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और सब्ट्रैक्ट कराना है वो इक्वेशन, तो हो जाएगी 9x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 7। ये मेरी इक्वेशन नंबर है 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर है 2, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करा दें, चलो सब्ट्रैक्ट करा दे, साइन चेंज होगा, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, राइट, समझ में आया। अब क्या करें सर? अब देखो 9x से 9x उड़ा दोगे, माइनस 15 प्लस 2 इज माइनस 13, ठीक है। 12 माइनस 7 इज 5, बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली? फाइनली इसकी वैल्यू मैं देखूं तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13, जिसको आप लिख दोगे y इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13। अब ये जो वैल्यू मेरी है, ये वैल्यू अपन उठा के पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन पुट करा दो जिसमें आप चाहो, जिसमें आप बोलोगे उसमें पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसमें बोलोगे, किसमें पुट करूं? जिसमें आप चाहो, हम तो किसी में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 में कर दूं पुट? चलो 1 में करते हैं, तो पुट, इसको थोड़ा बड़ी लाइन बना देते हैं यहाँ पे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करा दूं, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि 3x माइनस, पहले से ये 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 इक्वल्स टू 4 है। अब ये हो जाएगा 3x माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 जा 25 बाय 13 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो मैं एलसीएम वगैरह नहीं लूंगा, फिर नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को उधर ले जाऊं, आप चाहो तो एलसीएम में ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, 3x को इधर ले रखता हूँ, ये हो जाएगा 4 माइनस 25 बाय 13 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लग जाएगा, एलसीएम हो गया 13, 52 माइनस 25 कितना हो गया? 27, 27 बाय 13 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू हो जाएगा 27 बाय 13, 3 भी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, नीचे आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 बाय 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बाय 13। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसकी वैल्यू भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। वैसे तो आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन खुद से भी निकाल सकते हो, बट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल्स टू 9 बाय 13। चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, टेस्टिंग करना चाहो कर सकते हो, दोनों इक्वेशन वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सर सब्स्टिट्यूशन से इसको सोल्व कराओ, राइट। तो यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जिस भी वेरिएबल की आप वैल्यू बोलोगे उसको पुट करा देंगे,
तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 2 से वैल्यू क्या लेते हैं, 2y इक्वल्स टू वैसे करके ले लें, है ना, या यहां से ले लो, जैसे आपको इधर से ले लो, चलो डिनोमिनेटर y9 मत लेना, चलो ऐसे कर लो, ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं देखूं तो क्या है मेरे पास, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 था, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 7 बाय 9। वैसे आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखाया, उस वेरिएबल की वैल्यू को रिमूव सब्स्टिट्यूट कराओ जिसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, बट यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू सबके पास ही है, एक्स वाई सबके पास, दोनों इक्वेशन में, तो बेटर है कि किसी को भी ले लो फिर। तो अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 बाय 9, कहाँ से निकालिए, इक्वेशन नंबर 2 से, तो 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करा दूँ, चलो 1 में पुट कराते हैं, 1 में पुट करा देते हैं, कैलकुलेशन होगी इसलिए स्पेस जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, तो भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा देते हैं, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब इसको पुट कराते हैं, किसकी वैल्यू है ये, x की, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y प्लस 7 अपॉन 9, एलसीएम से पहले ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इसको कैंसिल आउट कर दूं 1 और ये 3। अब एलसीएम लेंगे अपन, कैसे लेंगे एलसीएम वो बाद में बताता हूँ, 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 ही है एक तरह से। अब इसका एलसीएम ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन में 3 रहेगा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर दो या बाद में कर लो, जैसे आपकी चॉइस है, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं पहले, 2y प्लस 7 माइनस 15y अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, 2y माइनस 15y कितना हुआ, 2y माइनस 15y माइनस का 13y प्लस का 7 इक्वल्स टू जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है 12, माइनस 13y प्लस 7 यहाँ पे है, माइनस 13y इक्वल्स टू 12 माइनस 7, ठीक है कितना हो जाएगा 5, तो माइनस 13y इक्वल्स टू 5 आ गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, वही 5 बाय माइनस 13 बोल दो इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13 बोल दो। अब जो वैल्यू मैंने यहां पे निकाली है, ठीक है माइनस 5 बाय 13, इसी वैल्यू को उठा के मैं ये स्टेप मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, तो चलो इसी स्टेप को कॉपी करवा देते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े बार बार, है ना। यही तो दोनों मेथड जब करते हैं तो हमें कई बार ये बेनिफिट मिल जाते हैं, राइट, ये बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं, काफ़ी बार मिलते हैं बेनिफिट्स। चलो इसी वैल्यू कॉपी करवा देते हैं, लो जी आ जाओ आ जाओ, ये वैल्यू को ले आते हैं, चलो कॉपी करवा दिया बस, ठीक है। अब एक कॉपी यहाँ पे आ गई इसकी, ठीक है, अब इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वही बात हो जाएगी हमारी, ये बन गई बात हमारी, काम हो गया हमारा पूरा फिनिश। अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई गेस। क्या किया हमने, y की वैल्यू माइनस 5 बाय 13 निकाली और उसको पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने पुट की x की वैल्यू फिर से आ गई, और जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया, आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर लो तो आपको थोड़ा डाउट नहीं होता फिर, ठीक है। लो जी का कलर भी चेंज कर दिया हमने, अब आपको डाउट भी नहीं रहेगा, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन दोनों ही मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन हो, कोई मेथड हो, अगर आपके पास फ्रैक्शन में या डेसिमल में कोई इक्वेशन है, डेसिमल में है तो उसका डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन उसका एलसीएम ले लो। अगर आपकी फ्रैक्शन में तो पहले एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व करता हूं, तो मेरी इक्वेशन में क्या लिखा है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम लेंगे कितना हुआ, एलसीएम 6
तो हो गया 3x प्लस 4y इक्वस टू माइनस 1/1। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में लिखना हमेशा, वैसे तो डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वस टू माइनस का 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे अभी 1, ठीक है ना, ताकि ये जो हम करेक्शन कर रहे हैं इक्वेशंस में वो हमारे पास यहीं तक ही रहे, कहीं और ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए x अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, x अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 माइनस y अपॉन 3 इक्वस टू 3/1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 3, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वस टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वस टू 9। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। अब देखो पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इजी है और यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराना और भी आसान है, सब्स्टिट्यूट भी और एलिमिनेशन भी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सबसे आसान यही है। यहां मैं इक्वेशन नंबर 1 में देखूं और 2 में देखूं, x के आगे नंबर सेम है, कोएफिशिएंट सेम है ना, बट सेम साइन है, सेम साइन में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर दूं, तो चलो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करा दें तो 2 नीचे आएगी 1 ऊपर आएगी, तो 1 ऊपर लिखेंगे हम 3x प्लस 4y इक्वस टू माइनस का 6 और यहां लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वस टू 9। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं तो साइन क्या होगा चेंज, साइन चेंज होगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी है 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी है 2। इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कराया 1 में से तो 1 माइनस 2 एक तरह फ्रॉम के बाद वाली ऊपर आएगी है ना, यहां प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज होके माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये तो हो गई कैंसिल आउट, प्लस 3x माइनस 3x, प्लस का 4y प्लस का y दैट इज 5y, माइनस 6 माइनस 9 दैट इज माइनस का 15। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 15/5 दैट गिव्स यू y इक्वल्स टू माइनस का 3। आगे y की वैल्यू माइनस 3। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, क्या करेंगे सर पुट y इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराते हैं। इस बार 1 में तो आप बहुत बार कर चुके हो, 2 में पुट कराते हैं क्योंकि कंफ्यूजन 2 में होगा आपको, है ना, 2 में ही कंफ्यूजन आपका होने का चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट। बेटर है कि आप 2 में ही पुट करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो जी वापस नीचे कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे 2 में पुट करोगे y की वैल्यू, तो देखो 3x माइनस पहले से था, y की वैल्यू है माइनस 3 तो ब्रैकेट में लिखा माइनस 3 इक्वस टू है 9, तो 3x प्लस 3 इक्वस टू 9 हो गया, तो 3x इक्वस टू 9 माइनस 3 हो गया, तो 3x इक्वस टू 6 हो गया, तो इम्प्लाइज x इक्वस टू 2 हो गया क्योंकि 6/3 कितना हो गया 2। समझ में आया ये? अब एलिमिनेशन मेथड तो हो गया हमारा सर, दोनों वैल्यू बहुत जल्दी निकल गई, यही तो बात है इस क्वेश्चन की। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे आसान क्या है, इक्वेशन 2 और 1 में देखो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके आगे कोएफिशिएंट नहीं है। इक्वेशन 1 में देखो x और y दोनों के आगे कोएफिशिएंट है, इक्वेशन 2 में सर y के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कराओ। कैसे करो, तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं देखो, अपनी इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 था, मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अगर मैं 3x को उधर भेज दूंगा तो नेगेटिव y की वैल्यू आ जाएगी, ये तो एक काम करो y अगर नेगेटिव हो तो y को उधर भेजा करो, तो आप क्या करोगे y उधर चला गया, ये हो जाएगा 3x माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3x माइनस 9। तो अब क्या बोलेंगे अपन पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाले तो 1 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दूं, ठीक है। चलो पुट कराते हैं अपन हम, ठीक है। क्या करें इक्वेशन 1 में पुट करा दें, चलो जी y की वैल्यू रखनी है ना हमें, तो 3x रहेगा प्लस 4 इंटू y की वैल्यू, 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 9 इक्वल्स टू कितना है माइनस का 6,
राइट। अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, 3x प्लस 12x, 3 4 जा 12 माइनस 9 4 जा 36 माइनस 6 कितना हो गया 15x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 36, तो 15x इक्वल्स टू कितना हो गया 30, x कितना हो गया, x की वैल्यू होगी सर 2। अगर x की वैल्यू 2 है, अब ये पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में काम करते हैं, 1 में आप कर लेना, 2 में करता हूं मैं तो, ठीक है। अब देखो यहां था 3x मतलब 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। आप चाहो जिसकी वैल्यू उधर ले जाओ, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे ट्रांसपोज करते हैं, तो माइनस वाई इधर रख लो, फिर हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 6 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब साइन उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, अगर देखो y सॉल्व हो चुका है, मतलब अब फर्दर उधर वैल्यू सॉल्व हो चुकी है और इधर माइनस का y है, तो साइन उधर ट्रांसपोज होता है, मतलब साइन डिवाइड में जाएगा एक तरह से। तो साइन जब डिवाइड में जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो, अगर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है देन y इक्वल्स टू माइनस 3 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब माइनस 1 है, 1 तो है ही ना, तो माइनस 1 जब डिवाइड में जाएगा तो 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 3 हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये मेन क्वेश्चन से अपन को अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बात आती है वर्ड प्रॉब्लम की सर। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। बोला ही गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दैट एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एग्जिस्ट करता है नहीं करता है वो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ही डिसाइड करता है, राइट। तो अपन वहां से टेस्टिंग कर लेंगे शॉर्टली, ठीक है। पहला क्वेश्चन में देखूं तो आपको पता है पहला क्वेश्चन हमारा जो है फ्रैक्शन पे बेस्ड है, मैंने आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था। तो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो आप स्टेटमेंट देखो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आप पहले लेट स्टेटमेंट में फ्रैक्शन अज्यूम कर लो, ठीक है। तो चलो अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन में, लेट द फ्रैक्शन, क्या अज्यूम करोगे आप फ्रैक्शन को, इक्वल्स टू x अपॉन वाई। ए अपॉन बी भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यूजुअली हम क्या करते हैं x अपॉन वाई एज्यूम कर लेते हैं। x अपॉन वाई एज्यूम कर लिया हमने, x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे अपन, अब जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेंगी। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आप 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हो एंड 1 डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करते हो, ब्रैकेट में लिख देना 2 वैल्यू आ गई इसलिए। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, देखो इज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब इक्वल्स टू होता है, रिड्यूसेस टू का मतलब भी हो जाता है, रिड्यूसेस टू का मतलब क्या होता है हो जाता है, मतलब अगर इस फ्रैक्शन में आप कुछ ऊपर ऐड कर दो 1 और नीचे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कुछ वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा वो रिड्यूसेस टू हो गया, तो दैट रिड्यूसेस टू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, क्या हो जाती है 1। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 और ये माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन 1 बन चुकी है मेरी। अब बात आती है सेकंड केस 2, ये था मेरा केस 1। केस 2 की बात करते हैं, इट बिकम्स हाफ। केस 2 में इट बिकम्स हाफ मतलब कि ये फ्रैक्शन हाफ हो जाता है, इट बिकम्स हाफ मतलब इक्वल्स टू में क्या हो जाता है ये हाफ हो जाता है। कब होगा हाफ, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। आप जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो आपने क्या किया, सिर्फ y प्लस 1 किया और कुछ भी नहीं किया आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x इक्वल टू हो गया y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो,
कोई ऐसा वेरिएबल है क्या जिसके आगे सेम नंबर है y, बट सेम साइन है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो अपन क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा दें। चलो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा दें। क्या लिखेंगे अपन? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। 1 from 2 मतलब कि 1 सब्ट्रैक्ट होगी 2 में से, ठीक है। तो 2 को पहले ऊपर लिखा जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वस टू आ गया 1 ऊपर, और इसके नीचे इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस वाई इक्वस टू माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करवाने तो साइन चेंज होगा, तो प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और माइनस का हो गया प्लस, ठीक है। y से y कैंसिल आउट, 2x माइनस एक्स कितना हो गया? x, और 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, x आ गया 3। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। चलो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या करें? पुट, किसी भी इक्वेशन पुट करा दो आप, इसमें इक्वेशन पुट करा दो, उसमें करा दो, 1 में पुट करा दो। चलो 1 में पुट कराता हूं मैं। पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करा दो x वैल्यू 3, x वैल्यू 3 पुट कराई तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। आप यूजुअली क्या करते हो? 3 को उधर ले जाते हो, कोई बात नहीं। माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया। देखो सिंगल फ्रैक्शन इधर है, सिंगल फ्रैक्शन, तब ये साइन कटते हैं। ऐसे नहीं कि माइनस वाई और माइनस का 2 ये कैंसिल आउट कर दें, मतलब 2 के आगे माइनस वाला साइन कैंसिल आउट नहीं, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, सिंगल वैल्यू इधर सिंगल वैल्यू इधर, तब साइन कैंसिल आउट होगा। सिंगल फ्रैक्शन तब। अब ये साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। तो अपन अब स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर क्या है मेरा? 3, डिनोमिनेटर मेरा क्या आया? 5। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे आप 3 में 1 ऐड करोगे न्यूमरेटर में 4, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करा दो, 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 4 कितना हो गया? 1। बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी टेस्टिंग कर सकते हो आप, 3 ऊपर ही रहने दो, डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड किया, 5 प्लस 1 6, तो 3 अपॉन 6 कितना हो गया? हाफ। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आया अच्छे से? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें आपको वो 2 कैरेक्टर्स जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है उनको पहले आप फाइंड करोगे, और जो आपको इनकी एज फाइंड करनी है, तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बोला था, आप हमेशा प्रेजेंट एज अज्यूम करोगे, ठीक है। हाउ ओल्ड आर, आर मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज निकालनी है, तो पहले लेट स्टेटमेंट में इनकी प्रेजेंट एज मान लो। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज of Nuri equals to x years and the present age, हमेशा एज मत लिखना, प्रेजेंट एज ही लिखना, ऑफ सोनू इक्वल्स टू y ईयर्स। इसकी एज आपने मान ली x ईयर्स, उसकी मान ली y ईयर्स। हमेशा ध्यान रहे, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, कभी भी एज को आप अज्यूम करते टाइम एज मत लिखना, प्रेजेंट एज ही लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। 5 years अगो, अगो मतलब पास्ट में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट ऊपर लिखोगे पहले 5 years अगो, 5 साल पहले, ठीक है। 5 years अगो, 5 साल पहले। अब स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं। नूरी वॉज, नूरी मतलब नूरी एज, तो यहां लिख दो नूरी एज वॉज। देखो मैंने आपको बोला था एज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल्स टू, नूरी वॉज, वॉज मीन्स इक्वल्स टू थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का
3 टाइम्स थी नूरी, ठीक है। तो यहां लिख दे सोनू एज, नूरी एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू एज, सोनू की एज का 3 टाइम्स नूरी थी। अब यहां जो आप एज प्लेस करोगे, आप जल्दबाजी में क्या करते हो, सर नूरी की एज x और सोनू की एज y, तो x इक्वल टू 3y, गलत। ऊपर स्टेटमेंट क्या है, 5 years अगो, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, x माइनस 5, और सोनू की एज क्या थी, y माइनस 5। अब आप क्या करोगे, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, स्टेटमेंट को बदले हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, थोड़ा गैप देके नाम देते हैं, 1 नाम दे दें। और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि उधर स्पेस बन जाए हमारे लिए, नहीं तो स्पेस का इशू आएगा फिर, है ना, स्पेस का इशू नहीं आना चाहिए। आपके पास तो स्पेस का इशू आ जाएगा, आप तो नोटबुक है यूज कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, एक ही पेज है, सिंगल पेज की नोटबुक है ये तो, नहीं तो स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, है ना। चलो अब सेकंड केस की बात करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर अब 10 years लेटर, देखो अब बात आती है 10 years लेटर, कौन से स्टेटमेंट की बात आ रही है, 10 years लेटर, ये देखो लिखा है 10 years लेटर मतलब कि 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब कि एज x में 10 बढ़ जाएगी, y में भी 10 बढ़ेगी, ठीक है। नूरी विल बी, इज वॉज विल बी बिकम्स और रिड्यूसेस टू, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। तो नूरी विल बी मतलब, नूरी विल बी क्या मतलब क्या होता है, नूरी एज, तो नूरी एज विल बी मीन्स इक्वल्स टू ट्वाइस, 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो यहां लिख दो सोनू एज, ठीक है। अब नूरी की एज क्या होगी 10 साल बाद, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10, क्योंकि अकेले नूरी की एज बढ़ेगी क्या, सोनू की भी तो एज बढ़ेगी सर, अगर नूरी की एज इंक्रीज होगी सर तो सोनू की भी तो एज इंक्रीज होगी, तो इस इक्वेशन को यहां सॉल्व कर लें, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, ठीक है। अब क्या होगा सर, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, क्वेश्चन नंबर 2। अब इधर देखें तो x के आगे नंबर सेम है, कोएफिशिएंट y के आगे सेम नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम x को रिमूव करने की कोशिश करें, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो 2 ऊपर आएगी, तो इक्वेशन 2 ऊपर आ जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 10 ऊपर आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी तो ये होगी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, सब्ट्रैक्ट होगी तो ये साइन चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस का हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा सर, कैंसिल आउट होगा, x और x कैंसिल आउट, माइनस 2y प्लस का y कितना हो गया, y, 3y माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y इज y इक्वल टू 20, ठीक है। ईयर्स, एज में हमेशा ईयर्स लिखना, मेंशन करना, तो 20 ईयर्स, y इज 20 ईयर्स, y मतलब y कौन है, y इज सोनू, तो सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। चलो बॉक्स बना देते हैं अपन, अच्छे से इसको बॉक्स में पैक कर देते हैं, हाईलाइट हो जाएगा सर, है ना, अच्छे से हाईलाइट भी हो जाएगा ये, ठीक है। आपकी वैल्यू आ गई, सोनूज प्रेजेंट एज आ गई। अब नूरी की बात होती है सर, तो नूरी के लिए आप क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें आप चाहो, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, चलो ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2, 20 यहां पुट कर दिया हमने, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10,
x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 40 कितना हो गया, x इक्वल्स टू 50 ईयर्स। अब x कौन है ये मेंशन तो किया नहीं आपने, तो आप तो सिंपल से ऐसे गोला बना के आगे सर लो वैल्यू निकल गई, नहीं स्टेटमेंट लिख लेना लास्ट में। तो नूरीज प्रेजेंट एज, क्या है नूरी की प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स। इसको भी क्या करना है, बॉक्स में पैक कर देना है इसको भी। ओके, बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करके इनको सब्स्टिट्यूट करके भी देख लेना, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप 2 डिजिट नंबर की बात करते हो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं मैं आपको बोलता हूं एक 2 डिजिट नंबर बोलो, आपको पता है अपना ब्रेन बहुत स्मार्ट है। जैसे मैंने लिखा 45, आप इसको क्या रीड करोगे, आप बोलोगे सर 45, इसको क्या पढ़ोगे 525। आपको पता है अपना ब्रेन इतना एक्सपर्ट है कि जब भी हम किसी नंबर को रीड करते हैं, चाहे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में रीड करता है। आपने क्या बोला 45, मतलब हमारा जब भी नंबर रीड होता है, आपने ऐसे रीड किया 40 प्लस 5 दैट इज 45। जैसे आप इसको रीड करो 525, 525, 125। तो आप कैसे रीड कर रहे हो नंबर को, आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से रीड कर रहे हो, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में रीड करते हो आप नंबर को। कैसे रीड करते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब देखो कैसे, वंस प्लेस मल्टीप्लाई विद 1, ये मेरा वंस प्लेस है, ये मेरा टेंस प्लेस है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। तो वंस प्लेस मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज 5, टेंस प्लेस मल्टीप्लाई विद 10 और हंड्रेड्स प्लेस मल्टीप्लाई विद 100। तो ऐसे तो आपको 500 मिला, ये आपको 20 मिला, ये आपको 5 मिला। ऐसे अगर आप इसमें देखो तो वंस प्लेस मल्टीप्लाई विद 1 एंड टेंस प्लेस मल्टीप्लाई विद 10, तो आपको 40 मिला और 5 मिला। इसका मतलब जब भी हम किसी नंबर को रीड करेंगे, हम उसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। अगर कोई अननोन वेरिएबल में है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कोई नंबर है मेरे पास 2 डिजिट एक्स वाई, क्या नंबर है एक्स वाई, तो ये एक्स और वाई इसकी डिजिट है। अब मैं आपको बोलूं कि 2 डिजिट का नंबर रीड करके दिखाओ, सर एक्स वाई इज द 2 डिजिट नंबर, नहीं, एक्स वाई आर द डिजिट्स ऑफ द नंबर। जैसे अब मैं बोलूं 45, 525, क्या मैं इस नंबर को 525 बोलता हूं क्या, 525 बोलता हूं सर मैं, क्या इसको मैं 45 बोलता हूं, नहीं सर 45 बोलता हूं मैं। तो इस नंबर को मैं एक्स वाई कैसे बोल सकता हूं, इसको मैं 10x प्लस वाई बोलूंगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये वंस, ये हमारा हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, तो उस ऑर्डर में ये हो गया 10x प्लस वाई। जब भी आप किसी नंबर को रीड करोगे, तो रीड करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है। बात समझ आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसको मैं मिनिमाइज करके यहां हटा ही देता हूं वैसे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जैसे हम कोई भी नंबर अज्यूम करेंगे एक्स वाई, तो ये मेरा है वंस प्लेस, ये मेरा टेंस प्लेस, तो इसको हम लिखेंगे y इंटू 1 और ये 10x प्लस वाई मेरा नंबर अज्यूम होगा, तो ऐसे होगा। बात समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को रीड भी करते हैं। अब इसको रीड करने में मजा आएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर, और नंबर कभी हम अज्यूम नहीं कर सकते। हम क्या बात कर रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे ये है, इसकी डिजिट का सम 9 है, तो डिजिट को ही अज्यूम किया जाएगा, नंबर अज्यूम आप नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई, नहीं, लेट द वंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स एंड द टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू वाई। अज्यूम कर लिया हमने, क्या बोला हमने, वंस प्लेस की डिजिट सर x है और टेंस प्लेस की डिजिट क्या है, y है। बात समझ आ गई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
बाद में लिख लेंगे, इसमें पहले इसको नीचे ले आते हैं, स्पेस छोड़ देंगे हम, एक स्टेटमेंट और आएगा, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट का सम ऑफ डिजिट कितना है, इज मीन्स इक्वल टू 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इज मीन्स इक्वल टू, तो 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं x y, ये दोनों डिजिट है, और इन दोनों डिजिट का सम कितना है 9, तो x प्लस y की वैल्यू होगी 9। वैसे आपको मैं एक ऑप्शन बताऊं, आप ऐसे सोचना चाहो ना तो सोच के भी आंसर निकाल सकते हो, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो देखो 2 डिजिट का नंबर सोचना है, लेकिन दोनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए 9। अब बोलोगे सर 09 तो हमारा सिंगल डिजिट का हो गया, नहीं, सबसे छोटा नंबर आएगा हमारा 18, फिर कितना आएगा 18 के बाद आएगा 27, फिर 36, इसको इंक्रीज करो इसको डिक्रीज करो, 36, 45, 5, 4, 6, 3, देन 7, 2, देन 8, 1, देन 9, 0, ठीक है। ये मेरे 2 डिजिट के नंबर्स पॉसिबल बन सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो, राइट। समझ में आ गया, ये मैंने समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात थी इसलिए मैंने समझा दिया। और इसको हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं और आगे स्टेटमेंट को कंक्लूड करवाते हैं, राइट। चलो आगे डिस्कस करते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स डिजिट नहीं बोला है, दिस नंबर, तो हमें नंबर पता है क्या, नहीं, तो हम नंबर फ्रेम करेंगे ऐसे, तो देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, क्या होगा आपको ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई होगा क्या, नहीं होगा। मैंने एक गेम प्ले कर दिया इसमें, आपको कंफ्यूज करने के लिए गेम प्ले कर दिया मैंने। यहां मैंने वंस प्लेस किसको माना था, y को, टेंस प्लेस किसको माना था, x को। यहां मैंने वंस प्लेस किसको माना है, x को, टेंस प्लेस किसको माना है, y को। मतलब मैंने यहां पे जो अजम्पशन लिया है वो अजम्पशन ये नहीं है, मैंने बोला वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। वंस प्लेस मैंने किसको अज्यूम किया है, x को। ये चीज आप भी ध्यान रखना, नहीं तो कई बार आपके मार्क्स स्टेटमेंट के कट जाते हैं, पूरा क्वेश्चन सही होगा, स्टेटमेंट के नंबर कट जाएंगे। आपने वंस प्लेस किसको अज्यूम किया है, x को, और टेंस प्लेस किसको अज्यूम किया है, y को, तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस x, ये आपका ओरिजिनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा ओरिजिनल नंबर, क्या बनेगा 10y प्लस x। ध्यान रखना ये चीज, वंस प्लेस आपका जो है उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन होगा, तो आपका नंबर क्या 10y प्लस x, ओरिजिनल नंबर। 10x प्लस वाई बन सकता था, लेकिन मैंने डिजिट्स को अज्यूम ही ऐसे किया है, क्योंकि जैसे आप बोर्ड में आप जो गलती करने के चांसेस आपके बनते हैं, उस गलती के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। आगे चलें, अब देखो यहां स्टेटमेंट को मैं कंक्लूड करता हूं, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स मीन्स 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, दिस नंबर मतलब कि ओरिजिनल नंबर, 9 times this number is means equals to, is means equals to twice the number obtained by reversing the order of digits। देखो डिजिट का ऑर्डर आपने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्सिंग ऑर्डर की बात करूं अगर मैं, अभी जो मेरी डिजिट्स थी, अभी जो मेरी डिजिट्स थी और रिवर्सिंग ऑर्डर की बात करूं मैं, ठीक है, तो हटा ही देते हैं, यहां कर लेते हैं, अपन यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर आपको कोई बोले कि ऑर्डर को रिवर्स कर दो, ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब है ये मेरा वंस प्लेस, ये मेरा टेंस प्लेस, पहले वंस प्लेस पे कौन था x, अभी इंटरचेंज हो गया, वंस पे ये चला गया, टेंस पे वो चला गया, तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स मेरा नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y, बनेगा कि नहीं बनेगा। नंबर के डिजिट चेंज होते हैं, नंबर भी चेंज हो जाएगा। जैसे 4 5 बनता है 45, अगर 5 4 लिख दो तो 54, इंटरचेंज होगी डिजिट्स, डिजिट इंटरचेंज होते ही नंबर चेंज होगा,
4554 चेंज हो गया ना, लेकिन सम मेरा अभी भी वही है, डिजिट का सम 9 ही आ रहा है। तो अब यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर बनेगा वो यहां लिखेंगे। तो यहां एक नंबर अपन फ्रेम करेंगे, जो हमने नंबर वहां लिखा है वो यहां लिखेंगे। अब हम नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, क्या नंबर बनेगा आपका, 10x प्लस वाई। कहां बनाया हमने, ये रहा, ये मेरा था ओरिजिनल नंबर। मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं, इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा यूं शिफ्ट कर दूं तो मेरा यहां पे काम बन जाएगा, और ये यहां मैं लिख दूं ओरिजिनल नंबर। ये मेरे ओरिजिनल नंबर बात हो रही है, और ये नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स की बात हो रही है। और यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये सेपरेट रह जाए हमारा पोर्शन। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन था। ठीक, अब बात आती है कि सर इसमें वैल्यू रिप्लेस करा दें। अब देखो 9 टाइम्स, आप क्या करते हो, ओरिजिनल नंबर की जगह आप यूजुअली क्या करते हो, आप एक्स वाई रिप्लेस कर देते हो। एक्स वाई रिप्लेस नहीं करना है, ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। आप लोग क्या करते हो, ओरिजिनल नंबर एक्स वाई एंड रिवर्सिंग द डिजिट्स वाई एक्स। गलत, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x टू 20x प्लस 2y। x को उधर ले आओ, जो बड़ा वेरिएबल जिधर हो उसको उधर रख लो, छोटे वेरिएबल को शिफ्ट कराओ, छोटे वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट को शिफ्ट कराओ, है ना। तो 9x छोटा है 20x से, तो x वाले को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 9x, और ये हो जाएगा 90y माइनस 2y। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11x, और ये कितना हो जाएगा 88y। तो x इक्वल्स टू 88y अपॉन 11, x इक्वल्स टू 8y हो गया। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसमें मुझे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आसान रहेगा। इक्वेशन 2 लगा देते हैं, 1 ऑलरेडी बन चुकी है हमारी, 1 मेरी ये बन गई, ये डिजिट्स वाली बनी थी ना, इक्वेशन 1 थी मेरी, और इक्वेशन 2 बन गई। यहां पे बेटर है कि सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2 वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, उस केस में सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन लगा दें। चलो तो अपन एक काम करते हैं, लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 8y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करा दूं, x की जगह 8y, तो x की जगह 8y किया तो 8y प्लस y इक्वल्स टू 9, तो 9y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1, आपका y 1 आ गया, तो अपन वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकाल लें, चलो दूसरी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर थोड़ा मिनिमाइज कर पाए तो काम अच्छे से बन जाएगा हमारा, स्पेस भी अच्छे से मेजर हो जाएगा और काम भी अच्छे से बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है तो चलो अच्छा है, जो भी है ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। चलो अब बात करते हैं पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 या 2, किस में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहां से मेरा रिलेशन क्या है, x इक्वल्स टू 8y, 8 इंटू 1 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अब मुझे नंबर फाइंड करना है। सो द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, क्या था मेरा 10y प्लस एक्स था ना, ध्यान रखना 10y प्लस एक्स था मेरा ओरिजिनल नंबर। और यहाँ तो किसी को डिजिट याद हो तो ही पता चल जाएगा, x की डिजिट पीछे आएगी y की आगे आएगी, या फिर मेरा ओरिजिनल नंबर ये रहा,
यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो 10y प्लस एक्स है, 10x प्लस वाई, जल्दबाजी मत कर लेना। तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 इज 18। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, पुट करो और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो। देखो 1 प्लस 8 9, डिजिट का सम हो गया 9। अब आप जैसे इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, तो 9 इंटू 18 करते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू नंबर को रिवर्स करने पे देखो आपने क्या किया, 9 इंटू 18 किया, ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो देखो चेक करके देखो आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है सर, मतलब ये वेरीफाई भी हो रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट है करेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर मैं देखूं तो मीना वेंट टू द बैंक एंड टू विड्रॉ द 2000 रुपीज की बात है। लास्ट स्टेटमेंट देखो, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो पहले हम स्टेटमेंट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ notes of rupees 50 is x and number of notes of rupees y is 100 is y। देखो आपके पास 50 रुपए के x नोट मिले, आपको बैंक गया, आप बैंक जब पैसे जाते हो तो आपको बैंक वालों ने बोला कि आपको यहाँ तो 50 के नोट देंगे, यहाँ 100 के नोट देंगे, उसके अलावा कोई नोट नहीं है हमारे पास। अब आपने जैसे बोला कि मुझे 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, कितने चाहिए 500, कैसे मिलेंगे 50 और 100 में। आपको बैंक वाले ने दिए 50 के कुछ नोट और 100 के कुछ नोट। मान लीजिए आपको बैंक वाले ने 4 नोट दे दिए 50 के और 3 नोट दे दिए 100 के, तो आपके पैसे कैसे होंगे, 50 इंटू 4, 50 रुपये मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ नोट, ये आपके टोटल पैसे हो गए 50 रुपये वाले नोट, और ये आपके वो रुपए हो गए जो आपको 100 से मिले 300, टोटल कितना हो गया 500। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट कैसे लगेगा वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्वेश्चन को फर्स्ट रीड करना शुरू करते हैं। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं अपन, मीना बैंक गई, कितने रुपए निकाल के लाई, कितने रुपए निकाले मीना ने, 2000 रुपीज। अमाउंट विड्रॉल, कितना हुआ विड्रॉल, इक्वल्स टू 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। अब 2000 रुपये उसको कैसे मिले, जैसे आपको मैंने बताया 500 रुपये मिले। आपने बैंक में देखा तो आपको 50 रुपए के नोट दिए, कितने नोट दिए x, तो आपने काउंट किया, मान लीजिए 50 के आपको 2 नोट दिए, तो 50 इंटू 2 करोगे आप, ताकि 50 वाले कितने रुपए आ गए, आपको x नोट 50 के दिए, तो 50 इंटू एक्स, ये 50 रुपए वाले नोट से पैसा बन गया, प्लस 100 रुपए वाले आपको नोट दिए गए y, और जब आपने ये पैसा और ये पैसा ऐड किया तो आपका टोटल अमाउंट जनरेट हो रहा है, दैट इज 2000 रुपीज। आपने काउंट किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना 500 रुपीज, 50 और 100 के नोट मिले, 50 के आपको मान लो 6 नोट मिल गए, कितने हो गए 300 रुपए, और 100 के मिल गए 2 नोट, तो टोटल नोट आपके कितने हो गए 8। नोट तो आपके हो गए 8, लेकिन पैसे कितने हुए 500 हो गए ना, तो ऐसे ही। तो मेरी सिचुएशन यहाँ पे 2000 रुपये बनाने, बट मुझे नोट पता नहीं है एक्स और वाई के कितने नोट्स है, तो एक्स 50 के नोट अपने मान लिए एक्स और 100 के नोट मान लिए हमने वाई। अब ये पूरी इक्वेशन मेरी बन चुकी है, इक्वेशन वैसे एक इक्वेशन बन चुकी है, बट बेटर ऑप्शन है कि इस पूरी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें। आपकी जब भी कोई इक्वेशन बनती है तो अगर वो किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो रही है तो पहले उससे सिंप्लीफाई करो। सबके पास एक एक जीरो है, मतलब 10 से डिवाइड हो रही है, ये 50 से डिवाइड हो रहा है, ये 50 से और ये भी 50 से, तो हम पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर लें, तो डिवाइड बाय 50 कर देते ताकि इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाती है डिवाइड करने से वैल्यू से, बट सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो जब 50 से डिवाइड करोगे तो 50/50 हो गया x, 100 को 50 से डिवाइड करो तो 2, और 2000 को 50 से डिवाइड करो तो 200 डिवाइड बाय 50 इज 4, और ये 0, इसको इक्वेशन नाम दे दो आप 1। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव
हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने बोला है कि 50 और 100 के नोट देना। भाई शादी पार्टी में लुटाने हैं, अब 500 के नोट तो लुटाने से रहे, 2000 के नोट तो मिलते ही नहीं सर, 200 के जरूर मिल जाते हैं, है ना। तो 50 और 100 के चाहिए उसको, ठीक है, या खर्चा करना है। अब मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। अब वो बैंक वाला डिसाइड करेगा कि टोटल कितने नोट देने, तो टोटल नोट उसको मिल गए 25 नोट मिल गए। वैसे मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊं ना, 2000 रुपये कैसे मिल रहे हैं। 50 के 10 नोट मिल जाएंगे, देखना 50 इंटू 10 500 रुपये हो गए, और 100 के 15 नोट मिल जाएंगे इसको 1500। 500 और 1500 कितने हो गए 2000, और टोटल नोट कितने हो गए 10 और 15 25। यही आंसर आएगा। बट ये आप ऐसे सोच नहीं सकते हो ना एग्जाम में, और सोच के आंसर दे दोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको अपन। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना है, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस जो मेरा बन रहा है, टोटल नोट्स कितने हैं मेरे 25। 50 के नोट कितने हैं x, 100 के नोट कितने हैं y, और दोनों को ऐड करने में कितने मिले 25 नोट्स। अब आपकी इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं देखूं तो दोनों में x के पास सेम वेरिएबल है, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कराता हूं मैं 1 में से इस बार, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट कराया तो 1 को लिखूंगा ऊपर x प्लस 2y इक्वल टू 40 वाली इक्वेशन ऊपर आएगी, इक्वेशन 1 थी मेरी, और 2 वाली इक्वेशन नीचे आएगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 25। देख लो आप भी, ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने। सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं, साइन चेंज होगा सेकंड इक्वेशन का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, एक्स एक्स उड़ गया, 2y माइनस वाई इज वाई, 40 माइनस 25 इज 15। आ गया, बोला था ना 100 के 15 नोट और 50 के 10 नोट, वही होगा। अब क्या लिख दें, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें x और y और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, x प्लस 15 इक्वल टू 25, देन x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज 10। अब लास्ट में स्टेटमेंट कंक्लूड करना बहुत जरूरी है, तो स्टेटमेंट क्या कंक्लूड करेंगे, सो लिख दें लास्ट में, सो she received 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। y जो है 100 के नोट है और x जो है 50 के नोट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अपन को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस दिस क्वेश्चन भी बोल दो, एक्सरसाइज भी बोल दो, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखो, a lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter। देखो आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आप लाइब्रेरी गए, आपने लाइब्रेरी में जाते ही बोला कि मुझे बुक इशू कर दो, ठीक है। बुक इशू करते उन्होंने बोल दिया कि 3 दिन का चार्ज तो आपका फिक्स है, 3 दिन का फर्स्ट 3 डेज का चार्ज आपका फिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे, ये 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है। मान लो आपसे 10 रुपए ले रहे हैं तो 10 ही है। अब उसके बाद पर डे आप एक दिन बुक रखोगे तो आपके पैसे अलग से लगेंगे, 4th डे 5th डे। अब मान लो यहाँ पे 3-3 रुपए पर डे ले रहे हैं आपसे, तो आपका चार्ज टोटल कैसे निकालोगे, 3 दिन के 10 रुपए हो गए। अगर आपने 5 दिन बुक रखी तो 3 दिन के 10 हो गए, बचे कितने दिन, 2 दिन। तो 2 दिन के आप किस हिसाब से पैसे दोगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, तो 10 + 6 कितना हुआ, 16 रुपीज आपने टोटल पे कर दिया। लेकिन कंडीशन फिर से सुन लो, मुझे पता ही नहीं है पर डे चार्ज कितना है, मुझे पता ही नहीं है। मान लो फिक्स चार्ज आपका x रुपीज है और पर डे चार्ज आपका लग रहा है y रुपीज, तो उस हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 दिन का तो चार्ज हो गया सर x, और 2 दिन का चार्ज क्या हो गया 2 इंटू वाई।
अब आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया वो आप देख लेना। तो चलो यही अपना क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। यही अपना क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। समझ गए बात को? ये एक्सप्लेनेशन था। अब देखो, फाइंड द फिक्स चार्ज, लास्ट में स्टेटमेंट उसी को अज्यूम करना है, एंड चार्ज फॉर ईच डे एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहां स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज equals to rupees X and the extra charge each day equals to rupees Y। ये दोनों मैंने एज्यूम कर लिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए पहले इसको एज्यूम करना जरूरी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। समझा चुका हूं मैं सिचुएशन, आपको दिक्कत होगी नहीं वैसे। अब देखो, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter। 3 दिन का चार्ज फिक्स है। लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स, और फिक्स चार्ज कितने दिन का है? फॉर 3 डेज। 3 दिन का चार्ज ही है। अब सरिता पेड ₹27। सरिता ने 27 रुपए दिए, 27 रुपीज दिए। किस चीज के लिए दिए? फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। देखो, सरिता पेड फॉर 7 डेज, दैट इज ₹27। कितने रुपए दिए सरिता ने? 27। 7 दिन बुक रखी। देखो वही सिचुएशन, 7 दिन में से टोटल इसके दिन थे 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज तो हो जाएगा X रुपीज, और बचे कितने दिन? 4 दिन, और 4 दिन का चार्ज होगा 4Y हो जाएगा, 4 इंटू वाई। ऐसी इक्वेशन बनेगी। तो X प्लस 4Y इक्वल टू 27। पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? चलो डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ये 5 डेज की सिचुएशन ऊपर बनी हुई है। 5 डेज में देखो, 3 दिन का चार्ज तो आपका ये रहा, ये 3 डेज हो गए। बच्चे कितने दिन? 2 डेज, और 2 डेज का चार्ज, 3 दिन का चार्ज तो हो गया X, और 2 दिन का चार्ज क्या हो जाएगा? 2Y। तो यहां पे सुसी पेड फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए कितना पे किया है वो लिख लेते हैं अपन। दैट इज ₹21। तो सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? X प्लस 2Y इक्वल टू 21। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर मैं देखूं तो दोनों इक्वेशन में पास X वेरिएबल सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करा दो इक्वेशन 1 फ्रॉम, तो 2 फ्रॉम 1। तो चलो लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करा दे, तो 1 को लिखेंगे ऊपर, X प्लस 4Y इक्वल टू 27, X प्लस 2Y इक्वल टू 21। साइन चेंज होगा, साइन चेंज होता है माइनस माइनस और माइनस। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2Y 6Y 3। Y3 मतलब कि पर डे चार्ज हो गया ₹3। अब पुट Y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। जिसमें पुट करो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप चाहो जिसमें। X प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, X प्लस 6 इक्वल टू 21। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी सर। क्लियर है ना? तो लास्ट में की स्टेटमेंट कंक्लूड कर देंगे अपन। क्या स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे? सो पर डे चार्ज is equals to
₹6 पर डे चार्ज, सॉरी 3 रुपीज कितना है 3 पर डे चार्ज, क्या रुपीज कितना है, चार्जेस कितने आ रहे हैं, पर डे चार्ज कितना आ रहा है अपना, पर डे चार्ज सर ₹3 आ रहा है, ₹3, वाई की वैल्यू 3 आ रही है, एंड फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू रुपीज कितना आ रहा है 15, 15 रुपये फिक्स चार्ज आ गया। तो देखो 15 रुपये 3 दिन का चार्ज, 2 दिन आपने एक्स्ट्रा बुक रखी तो 3 + 3 6, 15 + 6 21 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन में वैल्यूज सेटिस्फाई भी कर रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारे चैनल पे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, सब जगह पे इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, वीडियो को एंड में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।